गली गली में शोर है, वर्धमान ग्रुप का जोर है। अचल ग्रुप की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार बहुत तेजी से इन्होंने उठा दिया है। परसों का चुनाव होना है, 28 नवंबर का चुनाव है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे बीच में वर्धमान ग्रुप पूरा यहाँ पर मौजूद है। कुछ सवाल समाज के बीच में से निकल करके आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्योंकि वो समाज के बीच के सवाल है। तो अचल जी, सबसे पहले तो ट्रस्ट पर उठ रहे सवाल पर आपका क्या टिप्पणी है? सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा जय जिनेंद्र। अभी कुछ माह पूर्व कुछ लोगों ने 10 लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, जिसकी सूचना सिर्फ उन 10 लोगों को थी। समाज को ना तो विश्वास में लिया गया, ना ही जो वर्तमान कार्यकारिणी थी उसको कोई सूचना थी। उन्होंने मंदिर की जगह पर ये ट्रस्ट बनाया, पूरी समाज ने उसका विरोध किया। और ये बात अब वो लोग भी कह रहे हैं कि ये गलती से हमारे से ट्रस्ट बनाया, हमें नहीं पता था कि हमारे वकील ने ट्रस्ट बना दिया। तो जो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो है बातें हैं कि उनको नहीं पता था, नहीं करनी चाहिए, नहीं भ्रामक प्रचार करना चाहिए। और अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसको चुनाव से ना जोड़ें। वो कहते हैं कि चुनाव बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। ये क्या बात हुई? जब कोई गलत काम हो गया तो उसको तुरंत कैंसिल करना चाहिए, उसको किसी भी बात से ना जोड़े। ट्रस्ट को तुरंत वो कैंसिल करके एसडीएम को, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दें और उसको कैंसिल करें। वहीं अचल जी, दूसरा सवाल ये निकल के आ रहा है कि चुनाव के बाद में क्या नाम है, स्टे लेने की बात उठ रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये कोई गलत बात नहीं है। एक तरफ पिछले अक्टूबर से 1 साल से चुनाव की डिमांड हो रही थी। 140 लोगों ने साइन कर करके एसडीएम के पास भी गए कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, और कमेटी जो है पद पर बैठी हुई है, चिपकी हुई है। तो उसके लिए जो है वो चुनाव की प्रक्रिया चाहते थे। तो हम लोगों ने आम सभा बुला करके और उसमें चुनाव की घोषणा कर दी थी, और नवंबर में चुनाव घोषित हो चुके थे। उसके बाद 15 नवंबर में वो कोर्ट से हमारे को समन आया कि वो लोग स्टे मांग रहे हैं चुनाव पे। तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि 1 साल तक जो लोग चुनाव कर रहे थे, अब चुनाव पर स्टे की क्यों वो डिमांड कर रहे हैं। उसके लिए आज ही 23 तारीख जो है इसमें लगी हुई है, 26 तारीख आज जो है लगी हुई है। उसमें कोर्ट में अभी जाना है हम लोगों को। तो कोर्ट देखते हैं क्या डिसीजन आता है। मेरी तो यही जो है मतलब भगवान से जो है, भगवान के चरणों में विनती है कि स्टे ना मिले और समाज अपना जो है, जो मत का अधिकार है वो उसको देने का जो है उनको मौका मिले, और वो चुने कि कौन लोग मंदिर का कार्य कैसे कर सकते हैं, अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि जैन साहब। पंच कल्याणक का भी सवाल उठ रहा है कि सामूहिक हम करेंगे, ये तो सामूहिक होना ही है। देखिए राहुल जी, पंच कल्याणक किसी एक व्यक्ति का नहीं है जी, ये जिनेंद्र भगवान का होता है, और पूरी समाज और पूरा इलाका मिलकर करता है जी। इसमें बलबीर नगर ही नहीं, आसपास के जो स्टेट है वहाँ से भी मतलब दर्शनार्थी आएंगे जी, और उनकी भी सहभागिता रहेगी। तो ये कहना कि हम सबको साथ लेकर पंच कल्याणक करेंगे, ये कोई विषय ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसको चुनावी मुद्दा बनाने की आवश्यकता है। ये तो सबका है, सबको साथ लेकर करना ही है। परसों का चुनाव होएगा तो क्या लग रहा है, पूरा जोर वर्धमान ग्रुप? कोई बात ही नहीं है। देखिए, हम लोग कन्वेंसिंग पर निकले हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग बाग तिलक लगाकर स्वागत की थाली लेकर हमारा स्वागत कर रहे हैं, और उन्हें मतलब आप ये मानिएगा कि वर्धमान ग्रुप के पिछले प्रयास पे उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला था, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और हमारा मंदिर जी भी पंचायती है, तो ये भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चलता है। तो इसमें 3 साल पहले जो लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, क्योंकि जो 15 साल से वोटिंग नहीं हो पाई थी, तो उसमें लोगों में बहुत उत्साह है। तो उन्हें फिर अपना एक मत का अधिकार का एक पर्व है, ये सब इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और निश्चित रूप से एक अच्छा मतलब जो है ना, शांतिपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है। वहीं जैन साहब, आपसे सवाल है कि निर्माण कार्यों को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि मंदिर में कोई निर्माण नहीं हुआ। देखो, निर्माण कार्य लगभग 1.5 साल का समय हमें मिला सब चीज़ों को क्लियर करने में जी। उसके बाद 1.5 साल का समय हमें मिला। उस 1.5 साल में हमने 2 भव्य वेदिका जी, एक भव्य शिखर जी, और संपूर्ण कार्य जो किया है उसकी सुंदरता सारे समाज ने देखी है, देख रहे हैं। और सबको पता है कि लगातार काम चला है, दिन रात काम चला है। लॉकडाउन पीरियड में भी हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग हो सके। बिल्कुल ठीक। अब इलेक्शन प्रक्रिया चल रही है, उसके बावजूद भी हमने काम एक दिन के लिए नहीं रुकने दिया, क्योंकि आगे पंच कल्याणक होना है और हम उस समय को खराब नहीं करना चाहते। हमारी जल्दी से जल्दी इच्छा ये है कि इसे कंप्लीट करा के और अपने को भव्य पंच कल्याणक कराना है, और समाज का सहयोग हमें हर तरह से मिल रहा है इसमें।
गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, परसों का जो चुनाव होगा? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जी, मेरा तो ये कहना है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो समाज को कब तक गुमराह किया जाएगा? जी। अनर्गल आरोप लगा के, अनर्गल बातें करके समाज को कब तक गुमराह किया जाएगा? ये सवाल है मेरा कि आप कब तक एक गलत बात प्रचारित करेंगे, ये गलत बातें कब तक करेंगे? कोई समाज मूर्ख नहीं है। आज युवा शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति हमारे साथ है। हमें जो प्रेम मिला है लोगों का, मैं आपके माध्यम से उन्हें जो है धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सभी को, मातृ शक्ति को भी प्रणाम करना चाहूँगा। तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये कब तक गुमराह करेंगे? कोई गुमराह नहीं होगा किसी भी तरह, सब हमारे साथ हैं और जो प्रेम हमें मिल रहा है हम उसका सबको धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे वर्धमान ग्रुप के बारे में? जी, हेलो जी समाज हमारे साथ है जी। जी, पूरा तैयार है? हम तैयार, कोई नहीं है टक्कर में? नहीं जी, है नहीं जी, मुकाबला किसी से नहीं? नहीं जी। बहुत बढ़िया। जैन साहब, वहीं हिसाब की भी एक चर्चा उठ रही है पुरजोर तरीके से कि हिसाब नहीं देना चाहिए। देखिए, हमने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में पूरा अनंत चौदस पे, हमारे जैन समाज की एक प्रथा रहती है कि अनंत चौदस पे हम लोग पूरे साल का हिसाब दिखाते हैं। तो हमने वो हिसाब बनाया, हर अनंत चौदस पर अपनी कार्यकारिणी में पास किया, पूरी समाज को लेकर के बैठ करके मैंने दिखाया सबको। कोई देखना नहीं चाहता था, जो है जी आप पे विश्वास है ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी सब लोगों को बुला करके दिखाया। उसके बावजूद भी सबको ये बोला, किसी को हिसाब देखना है तो हमारे कोषाध्यक्ष मनोज जी हैं, उनके पास कभी भी समय लेकर के जा करके हिसाब देख सकते हैं। हिसाब के लिए आपने सार्वजनिक हिसाब है, ट्रांसपेरेंसी है पूरी, एक एक चीज़ का बाउचर है हमारे पास, एक एक चीज़ की रिसिप्ट है। कोई भी आके अपनी रिसिप्ट चेक कर सकता है, कोई भी आके कोई भी खर्चा कभी भी चेक कर सकता है, पहले ही नहीं अभी भी चेक कर सकता है। हमारे यहाँ ये नहीं होएगा इस वर्ष का नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे। तो ये परंपरा हमने शुरू की है और ये आगे चलेगी। अब तो सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गया है हमारा मंदिर, तो इसको कोई भी इस परंपरा को नहीं तोड़ेगा, मुझे ऐसी आशा है। पूर्व में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन हिसाब की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि दान का पैसा आता है, पब्लिक फंड है, तो हमारे को उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए और उसका हिसाब किताब पूरा देखने का समाज को अधिकार है। जैन साहब, परसों के चुनाव के लिए मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? ओम का जो चुनाव निशान आप लोगों का है। देखिए, हमारे 3 वर्ष हमने कैसे समाज को जोड़ा और कैसे धार्मिक क्रियाएं, साधुओं का आगमन बढ़ाया, मंदिर निर्माण किया, सब लोगों की सुनी, पूरी समाज को अब बात कहने का हक है। इस मंदिर को सामाजिक किया, एक महामारी को भी झेला और कुछ मंदिर को ऐसा माना जाता था कि 10-20 लोग जो कार्यकारिणी के हैं उन्हीं का मंदिर है, ऐसा नहीं। अब समाज का हर आदमी, बच्चा कोई महिला हो, सबको ये लगता है ये मंदिर हमारा है, हम भी इसके एक हिस्से हैं। बिल्कुल ठीक। चाहे वो 1 रुपया देने वाला है, 100 रुपये देने वाला है या नहीं देने वाला है, दर्शनार्थी है, सबको लगता है ये मंदिर हमारा है और होना भी यही चाहिए। समाज इसी का नाम है। सब बहुत उत्साहित हैं चुनाव के लिए और चुनाव भी टाइम पे होना चाहिए। तो सब लोग उत्साहित हैं, सब अपने, क्योंकि अंदर की बात जो है, मन की बात है, वो चुनाव से ही निकल के आती है। सामने शर्म करते हैं क्योंकि सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो मत से जो है, अब परसों का दिन नज़दीक है और जल्दी ही चुनाव जो है संपन्न होंगे और जिसको भी समाज जो है आदेश देगी कार्य करने का, वो कार्य करेगा। और मैं तो यही अपील करूँगा पूरी समाज से कि पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सोच समझ करके धर्म के साथ रहें और पूरी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर शांति से अपना वोट जरूर दें और जो है इस महापर्व में, इस चुनाव के पर्व में हिस्सा जरूर लें और समाज की तरक्की में सहायक बने। चल जी, कल एक आप कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं कि एक मुलाकात सबके साथ, वो क्या है? हाँ, ये कार्यक्रम ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमने नाम भी दिया है, एक मुलाकात सबके साथ। हम लोग बैठेंगे जैसे एक परिवार में बैठते हैं, ऐसे हम समाज के साथ बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे अपनी समाज के मुद्दों पर, चुनाव की चर्चा की, सब शांति से चुनाव करें और जो भी बातें आ रही हैं समाज में, जो झूठे आरोप, झूठे प्रत्यारोप, इस तरह के, ये नहीं होनी चाहिए आपस में। कल को हम सबको यहीं रहना है, आज आरोप लगाएंगे, कल को फिर हम लोगों को सबको इकट्ठे रहना है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही संयम के साथ और जो है मन की भावना पवित्र होनी चाहिए। मंदिर का काम है ये, आस्था का काम है ये, कोई वैसा राजनीतिक चुनाव नहीं है। तो इस चीज़ का सभी ध्यान रखें। कल कितने बजे और कहाँ पर? 7:30 बजे ये जो है कार्यक्रम है। इसकी जगह की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। कल शाम को 7:30 बजे ये कार्यक्रम होएगा।